वीरेंद्र सिंह जी ने ये बात नहीं लिखी कि उन्होंने पर्टिकुलरली मेरे को पॉइंट आउट करते हुए नहीं लिखी। उन्होंने जो बात लिखी वो बहुत, मैं 100% सहमत हूँ इस बात से जो उन्होंने अपने मैसेज में बात लिखी है। राजसमंद नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष ने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में आपके प्रति बड़े कड़े शब्द उन्होंने कहा है कि संगठन में आपकी सीधी बढ़ती हुई, इसलिए संगठन की रीति नीति आपको पता नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि देखिए ये सब है ना, संस्कारों की बात होती है। आप किस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं और आप किस तरीके। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं खबरा मेवाड़ी। राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने 10 मार्च को एक बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का एक होली सम्मेलन रखा और उस पर विवाद छिड़ गया है। राजसमंद के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी ने एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट के बाद में पूरे राजसमंद भाजपा में भूचाल आ गया है। कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आमने सामने हो रहे हैं। वहीं हिम्मत कुमावत ने एक पोस्ट करी, उस पोस्ट में भी काफ़ी विवाद हो गया है। तो आप ये देखिए पूरा मैटर, इस लेकर के विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा है। विजय जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं होली की। कार्यक्रम मेरे घर पर बूथ अध्यक्षों से मिलने का था। एक बहुत नॉर्मल प्रणाली है। मैं अगर पंचायतों में जाती हूँ, खुद जब प्रवास पे जाती हूँ तो हम जिस भी पंचायत में जाते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं, वहाँ के बूथ अध्यक्ष को बुलाते हैं। वहाँ के बूथ अध्यक्ष के साथ बूथ कार्यकारिणी, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष सब साथ में रहते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं जब हम खुद दौरे पे जाते हैं या पंचायतों में जाते हैं। तो अब क्योंकि 23 तारीख से विधानसभा चालू हुई थी और 1-2 महीना हो गया था, मेरा भी इतना ज़्यादा प्रवास नहीं, कंटिन्यूसली शादियाँ और तो उस वजह से सब बूथ अध्यक्षों से मिलना नहीं हुआ था। तो होली का पर्व था, उस हिसाब से रखा कि कहीं भी जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं तो बूथ अध्यक्ष कितने बूथ अध्यक्ष होते हैं जो सामने नहीं आ पाते, डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो बस मन में यही सोच थी कि उन बूथ अध्यक्षों को ही सिर्फ ये जो वर्ड यूज़ करा है बूथ सम्मेलन, वो यही बात थी बेसिकली कि होली स्नेह मिलन है, कर्टेल किसी को भी नहीं कर सकते। आज मैं विधायक हूँ तो हर कार्यकर्ता सोचता है कि होली सम्मेलन रखा है तो हमें नहीं बुलाया। तो सिर्फ बूथ अध्यक्षों को, शक्ति केंद्र संयोजकों को, मंडलों की कार्यकारिणियों को, ताकि इनसे बातचीत हो जाए विकास के बारे में स्पेशली, क्योंकि अभी पार्टी से भी ये निर्देश आए कि आप लोगों को अब ग्राउंड लेवल पर और उनके वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उसके बारे में अपने को विषय उठाने हैं। तो बस वो चर्चा थी नॉर्मल, किसके यहाँ पर सामुदायिक भवन में कितने काम हो गए हैं, नहीं हुए हैं, उस विषय में चर्चा थी। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रणाली है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं। मंडल अध्यक्षों का आप कह रहे हैं कि मंडल अध्यक्षों को सूचना दी गई, मगर सुर्खियां ये भी है कि गणेश जी पालीवाल का ये वक्तव्य सामने आया है कि उनको यहाँ से सूचना नहीं दी गई, जबकि वो भी मंडल अध्यक्ष है। हेमेंद्र जी, विजय जी, आप दोनों को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे ऑफिस से कोई भी कॉल जाए वो ऑफिशियल कॉल ही होता है। और अब फैक्ट तो आपको मैं कैसे, मतलब रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ पर होती नहीं है, बट आई एम श्योर सब लोग, दूसरे लोग रिकॉर्डिंग यूज़ करते ही हैं, फ़ोन पे बात करो तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। बाकी मेरे ऑफिस से महेश जी आचार्य ने उनको फ़ोन करा और उनसे ये बात करी। पहले इवनिंग में 2 बार कॉल करे, उन्होंने नहीं उठाया। अगले दिन मॉर्निंग में, जिस दिन कार्यक्रम था कल मॉर्निंग में, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिज़ी हूँ, देखता हूँ, और ऐसे करके उन्होंने बात टाल दी। तो अब ये कोई सच और झूठ की बात नहीं। अब कोई कह रहा है तो वो उसके अपने वजह होगी जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, पर ऑफिशियली मेरे ऑफिस से कॉल गई है। एक इसमें और विषय जो चल रहा है सुर्खियों में कि एक तो आपके जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टी की रीति नीति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक विषय और भी चल रहा है कि आपका जो इस कार्यक्रम का पोस्टर है उसमें जिलाध्यक्ष का फोटो ही नहीं है।
दो विषय हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह जी ने ये बात नहीं लिखी कि उन्होंने पर्टिकुलरली मेरे को पॉइंट आउट करते हुए नहीं लिखी। उन्होंने जो बात लिखी वो बहुत, मैं 100% सहमत हूँ इस बात से जो उन्होंने अपने मैसेज में बात लिखी है। और दूसरी बात, वो मैसेज उन्होंने जिला के ग्रुप में करा है। सबसे पहले तो अगर हमारे परिवार में कोई बात होती है तो उस बात को हम पोस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पे या कहीं दूसरों की चर्चा के लिए नहीं होती, वो हमारे परिवार की बात है। और जो उन्होंने बात कही है वो बहुत ही सही बात है कि अगर आप बूथ का कोई लेवल का मीटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो मीटिंग एक संगठनात्मक मीटिंग होती है और उसका एक प्रक्रिया होती है और वो संगठन तय करता है। तीनों बातें जो उन्होंने बात लिखी है वो कहीं गलत नहीं है। और संगठन के कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में होते हैं। आप ये देखिए कि हमारी कोई भी संगठन के कार्यक्रम अनलेस एंड अनटिल पार्टी कार्यालय में हम उतने लोगों को नहीं अकोमोडेट कर पाते हैं, तब जाके हम कोई दूसरा वेन्यू लेते हैं। बाकी हमारा कोई भी कार्यक्रम हो वो पार्टी कार्यालय में हो, वो चाहे प्रदेश स्तर पर होता है या जिला स्तर पर होता है, वो पार्टी कार्यालय में होता है और ये संगठन की रीति नीति है। तो बिल्कुल सही बात है। और संगठन के कार्यक्रम तो संगठन के हिसाब से और पार्टी कार्यालय में होते हैं, तो कुछ गलत नहीं लिखा है। दूसरी बात, पोस्टर बैनर कार्यक्रम संगठन का अगर है तो संगठन के हिसाब से होता है। और वैसे आपको मैं फोटो भेज देती हूँ, मेरे बैनर पर जिलाध्यक्ष जी का फोटो है। अगर फोटो की बात है तो कहीं भी फोटो ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये सब फोटो होना नहीं होना मतलब मुद्दे बनाना, इशू बनाना, मुझे लगता है विकास के बारे में बात करनी चाहिए, राजसमंद के बारे में बात करनी चाहिए, राजसमंद में हम क्या अच्छा और कर सकते हैं उस बारे में बात करनी चाहिए। अभी हमारे सामने मेडिकल कॉलेज की इतनी बड़ी समस्या है, हम उस पर बात रखें, उस पर वो अपना फोकस रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बता रहे आखिरी सवाल की, ये जो पूरा विषय जहाँ सुर्खियों में आया, राजसमंद नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष ने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में आपके प्रति बड़े कड़े शब्द उन्होंने कहा है कि संगठन में आपकी सीधी बढ़ती हुई, इसलिए संगठन की रीति नीति आपको पता नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि देखिए ये सब है ना, संस्कारों की बात होती है। आप किस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं और आप किस तरीके की अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ संस्कार होते हैं जो हमें बचपन से मिलते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे इस तरीके के संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के भी बारे में इस तरीके से पब्लिकली या उस पर कुछ भी बोलूं या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूं जो किसी को इतनी हार्म करे या दूसरे लोगों को क्या उसमें वो लगे। तो उन्होंने लिखा है, उनके विचार है, उनको जी से वापस आपकी बात हुई क्या कि इस संदर्भ में या उनसे कभी वापस जब उन्होंने आपके लिए बोला है या वो पोस्ट डाली है? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि प्रभारी जी ने मेरे लिए बोला है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के बारे में बोला है, उन्होंने जनप्रतिनिधि में तो जितने जनप्रतिनिधि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में बोला ना, इस घटना के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला है कि संगठन में ऐसा कोई भी, पर संगठनात्मक तो कार्यक्रम नहीं, मतलब जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारी पार्टी में जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं हम भी वही भाषा बोलते हैं, उसी भाषा को हम सीखते हैं और उसी भाषा में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज कांग्रेस में बात करो तो वहाँ पे ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, हमारे यहाँ पे मंडल अध्यक्ष होते हैं। अब मंडल अध्यक्ष को हम मंडल अध्यक्ष नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? वैसे ही बूथ अध्यक्षों को हम बूथ अध्यक्ष नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? और भाई साहब ने अगर कोई बात लिखी है तो वो संगठन की बात लिखी है और मैं 100% सहमत हूँ। अब इसमें मैं अपनी सफाई मतलब अगर मैंने कोई वर्ड गलत यूज़ करा है और उनकी फीलिंग्स को आहत करी है तो मैं पब्लिकली या उनको मीटिंग में भी सॉरी बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ इंटेंशनली नहीं हुई है। डेफिनेटली सबसे यंग कार्यकर्ता हूँ, उसमें कोई दोहराई नहीं है। 2 साल ही हुए हैं मुझे राजनीति में भी आए हुए और संगठन में भी एक्टिवली जुड़े हुए। बचपन से मम्मी को देखा है, पापा को देखा है, पापा संघ से भी जुड़े हुए थे, शाखाओं में जाते थे, या किरण जी दुर्गा वाहिनी से उन्होंने अपनी शुरुआत करी है, तो वो देखना अलग होता है। मतलब कुल मिला के किसी के भी बच्चे होते हैं, वो अगर आए या कहीं भी करें तो बात तो उनकी कहीं गलत नहीं है। नए तो हम हैं और सीख ही रहे हैं। अगर हमारी बात से किसी को आहत पहुंची है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं।
जिलाध्यक्ष जी को इस कार्यक्रम की जानकारी बिल्कुल हमने कॉल करा था जिलाध्यक्ष जी को। अब मैं वही आपको कह रही हूँ कि मैं आपको स्क्रीनशॉट्स तो नहीं दिखा सकती, पर अगर फ़ोन नहीं आंसर हुआ उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी मेरे फ़ोन से इवनिंग में उनको हमने कॉल करा है कि कल, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी हमारे मंडल के प्रभारी भी हैं, मीरा मंडल के प्रभारी। और उसके बाद आप संपत नाथ जी से पूछना, मैंने उनको संपत नाथ जी को फ़ोन करा क्योंकि संयोजक मंडल के, मीरा मंडल के वो थे। तो मैं कहा जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हुई तो कृपया करके आप उनको ज़रूर से सूचना दे देना कि कल मीरा मंडल का इतनी बजे है, तो उसमें वो सादर आमंत्रित है। और इस पूरे प्रकरण में फिर जिला प्रभारी जी से वापस आपकी कोई बात हुई? तो आपको मैंने बताया ना कि प्रकरण में बात करने जैसा तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि मेरे लिए तो बोला नहीं। मैं सफाई तो तब दूंगी ना जब वो मेरे लिए बोलेंगे। मतलब अगर आपको ये लगता है कि उनकी जो पोस्ट जो भी आई है, हाँ, वो आपके संदर्भ में नहीं आई है? उनकी पोस्ट संगठन के संबंध में आई है। संगठन का जवाब संगठन के प्लेटफॉर्म पर ही उस बात का जवाब दिया जाएगा, उसमें तो कोई गलत है ही नहीं। ठीक। वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि संगठनात्मक कार्यक्रम बैठकें करने का अधिकार संगठन को है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं आयोजित कर सकता है। इसके बाद में जिला अध्यक्ष मान सिंह जी बारट ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। नहीं, पहले बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा। विवाद वाली कोई स्थिति नहीं है। संगठन का काम है, संगठन के स्तर पे संगठन के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो संगठन द्वारा होते हैं, ये जरूर बात है। बाकी जिला प्रभारी महोदय जो संगठन की रीति नीति है उसके अनुसार उनको जो भी लगा, उनको जो भी सूचना मिली, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनकी पैनी निगाह के साथ में हमारा संगठन पूरा जिला प्रभारी के नाते भी, संभाग प्रभारी के नाते और प्रदेश प्रभारी के नाते भी हमको हमेशा देखता रहता है और हमें आगाह करता रहता है। नेता प्रतिपक्ष की एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है हिम्मत कुमार के, कि जिसमें उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि ये नई भर्ती, सीधी भर्ती है, इसलिए इनको संगठन की जानकारी नहीं है और इस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं के लिए ये बुरी स्थिति हो रही है। इस प्रकार से कुछ बातें कहते हुए उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने जिला प्रभारी का एक वो स्क्रीनशॉट भी उसमें ऐड किया है। नहीं, वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिला प्रभारी जी द्वारा जो संगठन को दिशा निर्देश देना और हमारे आपस में जो हमारे ग्रुपों में वो मैसेज था, न कि सार्वजनिक स्थल पे था। आपके पास इस कार्यक्रम की सूचना थी? नहीं, क्योंकि विधायक जी का कहना है कि हमने फ़ोन किया था मगर बात हो नहीं पाई। अब ये चीज़ जो आप बता रहे हो कि फ़ोन किसी को भी करना और उनका अगर रिप्लाई नहीं हुआ तो दोबारा या वापस बात की जा सकती है। और वो कॉल मेरे पास ज़रूर आया था और रात्रि 9 बजे शादियों का माहौल था, तो मैं शादी के माहौल में था। कॉल को मॉर्निंग को उनको 8 बजे वापस किया तो उनका रिसीव नहीं हुआ था। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में उनके द्वारा या उनके प्रतिनिधि के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली थी। कार्यक्रम हुआ या आपके हिसाब से सही हुआ या उसमें कुछ उनको ध्यान रखना था, या आपके हिसाब से क्या कहना है कार्यक्रम को लेकर? नहीं, पर्सनल कार्यक्रम कोई भी कर सकता है। संगठन के माध्यम से संगठन का बैनर और संगठन का अगर मान लो पदाधिकारी उसमें जाता है तो संगठन के आपस में चर्चा के बाद ही इस कार्यक्रम को किया जाना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। अगर कोई करता है तो वो अपने आप को बड़ा समझ सकता है या अपने आप को उस जगह मान के कर सकता है, तो वो उसका विवेक है। उसके लिए हमारे पदाधिकारी जो कहने वाले वो कहेंगे। राणा राज सिंह मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल ने इस कार्यक्रम के संदर्भ में क्या कहा, ये भी आप सुनिए। सम्मेलन, शक्ति केंद्र सम्मेलन अगर ऐसा होता है तो वो जिले की टीम द्वारा निर्देशित किया जाता है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। आज दिन तक जब भी ऐसा हुआ है तो मुझे जिले से सूचना मिली है। मैं संगठन का सिपाही हूँ, तो जिले की सूचना के आधार पर कोई भी कार्यक्रम करते हैं और अगर जिले से अगर हमें सूचना मिलती तो मैं सारे बूथ अध्यक्षों को व्यक्तिगत सूचना करता। इसलिए मुझे कोई न तो जिले की तरफ से थी न दूसरी तरफ से मुझे कोई सूचना थी। अब आप ये भी सुनिए कि राजसमंद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत ने अपनी पोस्ट के बारे में क्या कहा। अभी एमएलए दीप्ति माहेश्वरी द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन को लेकर के आपने एक पोस्ट की जो काफ़ी चर्चा में है। ये पोस्ट मतलब एक उसमें जो है बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आपको क्यों देनी पड़ी? ऐसा है कि जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, संगठन को साइडलाइन किया जाता है, तो वाजिब है, मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और मैंने बोल दिया, बस फ़र्क यही है। बाकी तकलीफ तो सबको हुई है।
नहीं, वो यूँ बता रहे हैं कि भाई ये हमारा निजी कार्यक्रम था, इसका संगठन से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे प्रभारी जी ने भी जो पोस्ट करी है तो वो मेरे इस कार्यक्रम को लेकर के नहीं की है, उन्होंने मतलब ऐसे ही सभी को जनरल पोस्ट थी उनकी। नहीं, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम तय हुआ, इन्होंने पहले बूथ सम्मेलन के नाम से इन्होंने पोस्ट की थी। जब जिला प्रभारी जी ने ये जो पोस्ट डाली कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने दायरे में रह के काम करें, और ये सब जो पार्टी के सम्मेलन वगैरह करना ये जनप्रतिनिधियों का नहीं है, संगठन का काम है। उसके बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा निजी कार्यक्रम है, पुलिस ने मिलन है, जबकि बूथ सम्मेलन के नाम से पोस्टें चली है। जैसे अभी एक आपने उसमें वर्ड लिखा कि आपकी ये सीधी भर्ती हुई है जब आपकी पार्टी ने उनको एमएलए बनाया है ना, तो उसके बाद में भी आपने ये शब्द कहा कि भाई आपकी सीधी भर्ती हुई है, इसलिए रीति नीति पार्टी की संगठनात्मक क्या होती है वो आपको नहीं पता है। ऐसा है कि कार्यकर्ता जब काम करता है, संगठन में कार्यकर्ता काम करता है तो वो संगठन की रीति नीति वगैरह सब जान जाता है। लेकिन अब सीधी भर्ती का मतलब ये है कि आप जान रहे हो कि इन्होंने पहले कहीं संगठन में काम नहीं किया। यदि मेरे हिसाब से, मेरी जहाँ तक जानकारी है, यदि ये संगठन में काम करते तो आज ये जो स्थिति पैदा हुई वो नहीं होती।